सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के सभी सुधी दर्शक जनों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज 8 मार्च 2022 है। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि अब मात्र 10 दिन का ही समय शेष है। होली आने वाली है और 10 दिनों का ही समय रह गया है। तो होली पर जो लोग साधना करना चाहते हैं या दीक्षा लेना चाहते हैं तो उनके लिए विशेष हमने एक व्यवस्था की है। तो वो लोग होली पर या तो आ सकते हैं या नहीं आना चाहें तो डिजिटल रूप से आप दीक्षा ले सकते हैं। साधना सामग्री आपके घर में भेज दी जाएगी जिससे कि आप समय पर अपनी साधना को पूर्ण कर सकें। चाहे वो आप 10 महाविद्याओं में बगला, तारा, खोड़सी, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, धूमावती, कमला, है ना, इस प्रकार की कोई भी साधना करना चाहें या किसी को यक्षिणी साधना में रुचि है। ज़्यादातर यक्षिणी साधना में रुचि वह लोग दिखाते हैं जिन लोगों को पारद विज्ञान में सफलता प्राप्त करनी होती है। और इनमें भी सबसे अच्छी यक्षिणी है जो कि रस रसायन की सिद्धि देती है, वो यक्षिणी है श्री वट यक्षिणी। तो ये साधना भी आप ले सकते हैं। पारद में एक और है कि ऋषेश्वरी मंत्र, रसाकुशी मंत्र, ये भी कार्य करते हैं। ऋषेश्वर मंत्र भी काम करता है इसमें। तो पारद के लिए ये अत्युत्तम माने गए हैं। आपको पारद की क्रियाओं का ज्ञान तो होता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन वो जीवन में कर कुछ नहीं पाते हैं। उसका कारण एक ही है, इसको आप भौतिक समझते हैं कि मात्र इसको भौतिक क्रियाओं के द्वारा या रासायनिक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त कर लेंगे। इसकी बजाय आप ये समझें ये आध्यात्मिक है। जब मंत्रों के प्रयोग के द्वारा उन्हीं कर्मों को आप करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जो लोग ये कहते हैं कि हमने तो इतने लाख मंत्र जप कर लिए हैं, हमने तो इतनी बार साधना की है और हम सफल नहीं हुए, तो यही कहूँगा कि जितनी गहरी आस्था आपकी अपने इष्टदेव में होगी उतना ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पीछे कुछ हमने चित्र लगा रखे हैं, ये मेरे गुरुजनों के हैं। तो ये जो सामने इसमें है तो इस चित्र पर महाअवतार बाबा जी हैं जो कि दिख नहीं रहे हैं। मैं आपको एक बार वीडियो में दिखाया तो था आप लोगों को, चलो दर्शन कर लीजिए। ये महाअवतार बाबा जी हैं और उसके बाद ये सामने शंख के ऊपर जो हैं ये हैं श्री श्री लाहिड़ी महाशय जी, और उसके बाद में ये हैं श्री श्री युक्तेश्वर गिरि जी, और ये हैं परमहंस योगानंद जी महाराज। उनकी ये छोटी फ़ोटो भी उन्हीं की है। और ये भी जो फ़ोटो दिख रही है मेरे गुरुदेव और गुरुमाता जी की है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग की साधना करते हैं पर साधना का लाभ उनको प्राप्त नहीं होता है। तो सर्वप्रथम तो यही कि आपकी जितनी दृढ़ आस्था होगी अपने इष्ट देव में उतना ही अच्छा होगा। इसके अलावा आपका इष्ट का मतलब होता है जिसे आप जीवन में सबसे ज़्यादा चाहते हो। इष्ट कहते हैं कि ना कि आप इष्ट देव आपके कौन से हैं, मतलब कि जैसे किसी के इष्ट भगवान शिव हैं तो वो फिर जैसे पूजन के समय पहले तो गणेश का ध्यान करेगा, गौरी का ध्यान करेगा, है ना, और भी देवताओं का ध्यान कर सकता है, उनके मंत्रों का जाप कर सकता है, परंतु मुख्य देवता कौन रहेंगे?
इष्ट देव भगवान शिव। इसी प्रकार से जो लोग वैष्णव हैं, जिनको भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे नरसिंह हैं, है ना, जैसे भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, इत्यादि इत्यादि देवताओं की जो साधना करते हैं, तो जो जिनके इष्ट हैं वह उन इष्ट को छोड़ करके मंत्रों का जब तो वो कई प्रकार से और भी देवताओं के करेगा, पर मुख्य उनके इष्ट देव कौन से रहेंगे, वही उनके इष्ट देव। इसलिए पूछा जाता है कि आपके इष्ट कौन हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो इष्ट देव की साधना, और सबसे पहले तो ये होता है कि गुरु साधना होती है। गुरु साधना का तात्पर्य यह नहीं है कि जैसे किसी का कोई गुरु है, उसकी साधना है वो, ऐसा अगर समझ लिया जाएगा तो फिर गुरुओं में गुरुडम आ जाएगा और गुरु अपने आप को घमंडी और बहुत ही पहुंचा हुआ समझने लग जाएगा, ठीक है ना। और तो जो सज्जन हृदय के गुरु हैं वो अपनी पूजा नहीं कराते, अपने मतलब इस प्रकार का नहीं करते, वो तो गुरु तत्व की साधना कराते हैं। और गुरु तत्व क्या है कि संसार में गुरु तत्व सबसे प्रथम गुरु तो भगवान शिव हैं, और कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान श्री हरि या उनके अवतार हैं। तो इनसे बड़े गुरु तो इस संसार में कोई है ही नहीं, और इनसे बड़े इष्ट देव भी कोई नहीं है। अब कोई अपने किसी काम को करने के लिए, काम को कराने के लिए, क्योंकि ये महाशक्तियां हैं, इनसे बड़ी कोई शक्तियां हैं नहीं, तो इनको प्रसन्न करना थोड़ा सा कठिन भी है। तो लोग छोटी छोटी साधनाएं भी कर लेते हैं, जैसे कि कोई तमाम प्रकार के कुछ सतोगुणी साधनाएं करते हैं, कोई राजसिक साधनाएं करते हैं, कोई तमोगुणी साधनाएं करते हैं, है ना। तो तमोगुणी साधनाओं में थोड़ा सा जो खान पान है गलत होता है, और वैष्णवजन उनको पसंद नहीं करते, जैसे कि मांसाहार और शराब इत्यादि का नशे का सेवन, ये तामसिक साधनाओं में होता है। इसके अलावा और भी गंदी क्रियाएं होती हैं, उनसे भी ज़्यादा गंदी क्रियाएं घोरियों में होती हैं। अब सभी लोग तो सात्विक नहीं हो सकते, सभी लोग अघोरी भी नहीं हो सकते, सभी लोग तामसिक भी नहीं हो सकते। और देखिए तामसिक साधनाओं के दो वो हैं, एक तो अघोरी साधना और एक तामसिक। जो तामसिक साधनाएं हैं उनमें कुछ सॉफ्ट है कि मतलब कहीं तो वो तामसिक जाती हैं, परंतु वो उतनी तामसिक नहीं होती, उतनी नहीं होती जैसे कि अघोरियों की साधनाएं होती हैं, गंदापन नहीं होता उसमें। तो अब सात्विक साधनाओं में, अब जैसे भगवान शिव का सात्विक स्वरूप भी है और तामसिक स्वरूप भी है, क्योंकि भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं, परंतु ये भी सच है कि जगत की उत्पत्ति में भगवान शिव का ही पूरा सहयोग है। वो भगवान श्रीहरि को उन्होंने पालन पोषण करने का, जगत के अभ्युदय का काम तो सौंप रखा है, दिया हुआ है, परंतु मूल में तो भगवान शिव ही हैं। और इसी प्रकार से ये साधनाएं अलग अलग होती हैं। अब साधना की प्रकृति को समझना भी आवश्यक होता है। तो जब तक साधना की प्रकृति को नहीं समझेंगे तब तक साधना को कैसे समझ पाएंगे। तो साधना की विधिवत प्रणाली, विधिवत उसकी दीक्षा, विधिवत उसका जैसे अनुसंधान होता है, वो जब तक नहीं किया जाएगा तो साधना से लाभ कैसे मिलेंगे। हालांकि कुछ साबर साधनाओं में जल्दी लाभ मिल जाते हैं, ज़्यादा क्रियाएं नहीं होती, उसकी भी दीक्षा विधिवत रूप से लेनी चाहिए और उन मंत्रों का जप और यजन करना चाहिए। तो इस प्रकार के कार्यों में सर्वोत्तम यही रहेगा कि जैसे दीपावली होती है, जैसे कि होली होती है, तो होली हमारे यहाँ 17 मार्च को जलेगी, उसी रात का विशेष महत्व होता है
इस होली का पूर्ण लाभ उठाएं और अपने घर में रह करके या यहाँ आकर के जैसे भी चाहें दीक्षा लें और साधना संपन्न करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।